बैंक से लोन लेते समय हम ये पूछते हैं कि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। हम जो लोन लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ईएमआई कितनी बनेगी और कितने साल तक हमें ईएमआई देनी है। लेकिन बहुत समय ये पूछना भूल जाते हैं और ये जानना भी नहीं चाहते हैं कि लोन का फोरक्लोजर चार्ज क्या रहेगा। फोरक्लोज करने में बैंक चार्ज लेगी कि नहीं लेगी। फोरक्लोजर क्या है? अगर 5 साल के लिए आपने लोन लिया है और 1 साल में अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं और 1 साल के अंदर ही आप लोन को बंद करना चाहते हैं, पैसा देके बंद करना चाहते हैं, तो बैंक क्या इसके लिए चार्जेस लेती है? अगर लेती भी है तो कितनी लेती है, ये हमें जानना जरूरी है लोन लेते समय। जब हम लोन लेते समय पेपर साइन करते हैं ना, तो पेपर एक स्टेटमेंट उनके पास आता है, शेड्यूल एक फॉर्म देते हैं, शेड्यूल ई। शेड्यूल ई कम की फैक्ट स्टेटमेंट का एक उनके पास फॉर्म रहता है। उस फॉर्म में क्या रहता है? उस फॉर्म में लिखा रहता है आपका नाम, आपका एड्रेस, आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं, कितना लोन आपको डिस्पर्स किया जा रहा है और उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, ये सब। उसके नीचे और भी बहुत सारे कॉलम रहते हैं कि प्री क्लोजर चार्ज कितना रहता है। अगर लोन को आप समय से पहले बंद करना चाहते हैं तो इसका उसका चार्ज कितना रहता है और आप लोन को बंद भी कर सकते हैं कि नहीं पहले, ये सब चीजें उसमें लिखी रहती है। बहुत सारे बैंकों में ये नियम है कि आप लोन अगर लेते हैं पर्सनल लोन, तो 12 महीने का ईएमआई देना आपको मैंडेटरी है। 12 महीने का ईएमआई देने के बाद ही आप लोन बंद कर सकते हैं, वरना बैंक आपको लोन बंद नहीं करने देगी। मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपया का लोन लिया और 1 साल चलाया या 10 महीना चलाया, ईएमआई दिया। 10 महीने के बाद आपको एनी हाउ कहीं से पैसे मिल गए और आप अगर चाहते हैं कि लोन लेने के 10 महीने के बाद हम अपना लोन का पैसा दे के लोन बंद कर दे, बैंक आपको बंद नहीं करने देगी। सभी बैंकों का अलग अलग नियम है। कुछ बैंक 1 साल तक बोलती है देने के लिए आपको ईएमआई, कुछ बैंक 8 महीने, कुछ बैंक 6 महीने, कुछ बैंक 15 महीने। तो ये हमें जानना जरूरी है कि फोरक्लोजर चार्ज, हम फोरक्लोज जो है अपने लोन को, ऋण का फोरक्लोज कब कर सकते हैं और चार्जेस कितना रहेगा। अब देखिए, अगर कोई बैंक बोलती है आपको ईएमआई 12 महीने तक देनी है, 12 महीने के बाद ही आप अपने लोन को बंद कर सकते हैं, वरना आप अपने लोन को बंद नहीं कर सकते। अब मान लीजिए 12 महीने तक अपने अपने लोन को चलाया, 12 महीने के बाद जब आप लोन को बंद करने जाएंगे तो बैंक बोलेगी 13 महीने से 24 महीने के भीतर अगर आप अपना लोन बंद करते हैं तो फोरक्लोजर चार्ज देना पड़ेगा 4%। 36 महीने से इतना महीने तक आपको देना पड़ेगा 3%। 48 महीने से 60 महीने के बीच में आपको देना पड़ेगा 2%। तो ये सब चीजें जो है ये शेड्यूल ई में लिखा हुआ रहता है, जो हमें लोन का जो फॉर्म होता है साइन करने से पहले पढ़ लेना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए का लोन लेता है 12% इंटरेस्ट पे, 5 लाख रुपए का लोन, पर्सनल लोन, उसको इंटरेस्ट रेट 12% होता है, उसका ईएमआई कितना बनेगा? तो उसका ईएमआई बनेगा 11,122 रुपए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है या फिर लेने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए का लोन लेता है 12% के इंटरेस्ट रेट पे 5 साल के लिए, तो उसका ईएमआई बनेगा 11,122 रुपए। उसको 11,122 रुपए करके ईएमआई देने पड़ेंगे। अगर वो 5 साल तक लोन चलाता है तो उसको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? उसको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1,67,333 रुपए। यानी कि उसको पूरा पैसा कितना चुकाना पड़ गया? 6,67,333 रुपए। 5 लाख रुपए का लोन लेके 12% रेट के इंटरेस्ट पे उसे 5 साल में 6,67,333 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अब चलिए जानते हैं कि हमें हमारी जो ईएमआई बनी है, 5 लाख रुपए का जो ईएमआई बना है 11,122 रुपए, ये हम अगर देंगे तो इस ईएमआई को भी दो भाग में बांटते हैं बैंक। बैंक का जो ईएमआई होता है वो दो भागों में बटी होती है, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब पहला साल, 2 साल तक, पहले 2 साल तक जब बैंक आपसे ईएमआई लेगी तो प्रिंसिपल का अमाउंट कम काटती है और बैंक अपना इंटरेस्ट ज्यादा काटती है। मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपया का, जैसे मैंने बताया, लोन लिया है, तो अगर उसका इंटरेस्ट 11,122 रुपये आप दे रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल पहले महीना आपको देना पड़ेगा 6,122 रुपये और इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5,000 रुपये।
मतलब पहला महीना जो ईएमआई काट रही है बैंक 11,122 रुपए, उसमें 6,122 रुपए जो आपके प्रिंसिपल से काट रही है, लेकिन इंटरेस्ट ले रही है 5,000। दूसरे महीने लेगी 6,183 रुपए प्रिंसिपल से और इंटरेस्ट लेगी 4,939 रुपए। इसी तरह करते करते जब लास्ट में आते हैं तो लास्ट 3 ईएमआई जो होंगे उसमें आपका प्रिंसिपल होगा 10,795 रुपए और ईएमआई होगी 327 रुपए। अब बात को समझिए, पहला 2 साल आपका ईएमआई, आपका जो ईएमआई बना उसमें प्रिंसिपल कम और इंटरेस्ट ज्यादा ले रही है, और जैसे जैसे आप देते जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, प्रिंसिपल ज्यादा लेगी और इंटरेस्ट कम लेगी। पहला 2 साल जो है वो बैंक इंटरेस्ट ज्यादा लेती है। ईएमआई आपका सेम रहेगा, लेकिन उस ईएमआई को 2 भागों में बांटा हुआ है, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट, जिसमें बैंक प्रिंसिपल कम काट रही है और इंटरेस्ट ज्यादा काट रही है पहले 2 साल। अब चलिए जानते हैं उसका रीजन क्या है। मान लीजिए कि जिस जिस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, वह व्यक्ति 1 साल के बाद, मतलब 12 महीना चलाया, क्योंकि बैंक बोलेगी भाई 12 महीने तुमको चलाना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो 12 महीने तो आपने इंटरेस्ट बेसी दिए, आपका जो ईएमआई कट रहा है 11,122 रुपए का, उसमें तो आपने इंटरेस्ट बेसी दे दिए। अब 1 साल के बाद आपका इंटरेस्ट कितना, आपने कितना ईएमआई दिया? 1 साल के बाद आपने ईएमआई दिया 1,33,464 रुपए। 11,122 रुपए करके 12 महीने आपने दे दिए, कितना? 1,33,000 रुपए। ध्यान से सुनिए, उसके बाद 13वें महीने में, 12 महीने के बाद आप आपने अपना लोन को फोर क्लोजर करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। तो बंद करते समय 4% बैंक बोलेगी आपको देने पड़ेगा। मैं 3% ही पकड़ता हूँ, अगर अपने बैंक को 3% करके ही देंगे तो 13वें महीने में आपका लोन का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचेगा वो होगा 4,22,000 रुपये समथिंग। यानी कि 5 लाख रुपया लोन लेकर के 1 साल के बाद भी आपका बचेगा 4,22,000 रुपया आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा लिए है बैंक ने पहली साल, और दूसरे साल भी लेगी, अगर दूसरे साल भी जाएंगे तो आपके पास प्रिंसिपल की आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 4,22,000। अब 4,22,000 का 3%, 12,660। अब 12,660 जो आपका 3% जो फोरक्लोजर चार्ज ली है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लेगी बैंक। तो जीएसटी कितना हो गया? 2,200 रुपये समथिंग। अब आपने 12 महीने के बाद जब लोन बंद किया अपना, तो आपको देना पड़ेगा कितना? 4,36,940 रुपये। सोचिए, 5 लाख रुपया लोन लिया आपने, 1 साल चलाया, 1 साल में आपने 1,33,000 रुपया दे दिया, फिर भी आपका 4,22,000 रुपया बचेगा आउटस्टैंडिंग। उस 4,22,000 रुपया के ऊपर 3% या 4% फोरक्लोजर चार्ज, उसके ऊपर 18% जीएसटी। अब आपको देना कितना पड़ा? 4,36,000 रुपया। 5 लाख लेके 4,36,000 रुपया आप दे रहे हैं 1 साल के बाद 13वें महीने में, और 12 महीने तक आपने ईएमआई कितना दे दिया? 1,33,000 दे भी दिया है आपने, इधर भी 1,33,000 रुपया दे दिया, और आपको देना पड़ेगा 4,36,000। तो ये फोरक्लोजर चार्ज और लोन को लेते समय जो हम बोल रहे हैं ईएमआई, ईएमआई को भी 2 भागों में बांटती है बैंक। ये आपको नहीं बताएगी कि मैं आपका जो ईएमआई रहेगा वो 2 भाग में रहेगा, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट, तो इसमें लॉस है। इसीलिए बैंक से लोन लेते समय जब लोन लीजिए तो फोरक्लोजर के बारे में जरूर जानिए। कोई कोई बैंक प्री पेमेंट जब हम लोग करते हैं, मान लीजिए कि 5 साल का लोन है, हमें 2 साल में 50,000 या 80,000 रुपया आए, हम प्री क्लोजर करना चाहते हैं, प्री पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं, जिससे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाए। बैंक बोलेगी प्रिंसिपल अमाउंट ठीक है कम हो जाए, लेकिन आपका ईएमआई कम नहीं होगा, आप जैसे ईएमआई दे रहे हैं वैसे ही चलेगा, और जो आप प्री पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर भी 20% चार्ज लगाएगी बैंक। सब बैंक का अलग अलग रूल है, तो आप जिस बैंक से लोन ले रहे हैं ना, उस बैंक से पूछिए डिटेल में कि भाई अगर हम लोन ले रहे हैं पर्सनल लोन, तो हमें चुकाना कैसे है। अगर बहुत सारी बैंक है जो फोरक्लोजर चार्ज नहीं भी लेती है, तो ये हमें जानना जरूरी होता है। लोन लेने से नहीं होता है दोस्तों, लोन को चुकाना है, और चुकाने कितना चुकाते हैं, कितना हम देते हैं, कैसे देते हैं, और अगर हमने 5 साल के लिए लिया है और 2 साल में या 1 साल में देते हैं तो हमें कितना अधिक देना पड़े, ये भी देखना जरूरी है। लोन लेते समय इन सभी बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि बाद में जब आपका पास पैसे एनी हाउ चले आए, लोन अब लेते हैं, लोन लेने के बाद 1 साल के बाद पैसे चले आए, तो बैंक को बोलेंगे भाई हमारे पास पैसे चले, हमारा इतना बचा हुआ ले लो। वो बोलेगी नहीं, इतना बचा हुआ आउटस्टैंडिंग उतना ही नहीं, उसके ऊपर 4% लगेगा, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर अगर कोई बकाया रहेगा वो लगेगा, वो बहुत सारा लंबा चौड़ा लिस्ट बना देगी। तो ये सब जानकारी लेने के बाद ही लोन के लिए अप्लाई करें और लोन ले।
और खास करके बैंक का शेड्यूल ई कम की फैक्ट स्टेटमेंट, शेड्यूल ई कम की फैक्ट स्टेटमेंट का जो फॉर्म रहता है उसी फॉर्म पे वो लोग साइन करवाते हैं और उसी फॉर्म पे सारा विवरण दिया रहता है। तो फॉर्म साइन करते समय ध्यान से करें और उन सारी विवरणों को पढ़े और तभी साइन करें और तभी लोन ले। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का मैं वीडियो जो भी बनाऊं आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।